सो गाइस, इस वीडियो में लोग देखेंगे फार्माकोलॉजी यूनिट 2 के इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। और पहले भी आपको 25 प्रोवाइड करवा दिए थे, तो आप टोटल 50 क्वेश्चंस हो चुके हैं। और ये जो क्वेश्चंस है ना, यही जीपेट एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आफ्टर बीफार्म आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अभी तो होगा ही, बाद में भी होगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज ट्रू इन रिलेशन टू ड्रग रिसेप्टर। तो गाइस, इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, एक बार गैस करो। ABCD। तो गाइस, अगर मैं बात करूँ, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा जब एगोनिस्ट इंड्यूस अ कन्फर्मेशनल चेंज इन द रिसेप्टर। एगोनिस्ट जब बाइंड होता है रिसेप्टर से तो एक कन्फर्मेशनल चेंज लाता है। बाकी के ऑप्शन नहीं होंगे, बिकॉज यहाँ पे दिया हुआ है कि ड्रग एक्ट करता है एक स्पेसिफिक रिसेप्टर से। नहीं, ऐसा नहीं है। जो रिसेप्टर होता है सिर्फ टारगेट सेल के सरफेस पे ही प्रेजेंट होता है, नहीं इनसाइड भी तो प्रेजेंट होता है, हमने देखा भी था ड्यूरिंग वीडियो लेक्चर्स के टाइम पे। तो गाइस, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे क्यों होगा, बस। जो नहीं है ऑप्शन है तो ऐसे ज़्यादा वीडियो लंबी बन जाएगी। तो देख लेते हैं यहाँ पे, ड्रग एक्टिंग थ्रू रिसेप्टर एग्जिबिट द फॉलोइंग फीचर एक्सेप्ट स्ट्रक्चर स्पेसिफिसिटी यस, हाई पोटेंसी यस, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। तो गाइस, जो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा होगा, डिपेंडेंस ऑफ एक्शन ऑन लिपोफिलिसिटी। तो यहाँ पे देखो गाइस, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, क्या पूछा है। बहुत बार क्या होता है कि क्वेश्चन में ही आंसर छुपे हुए रहते हैं, और क्वेश्चन को पढ़ लेने से हमें आंसर भी पता चला जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ था ड्रग एक्टिंग थ्रू रिसेप्टर। जब ड्रग रिसेप्टर पर बाइंड होगा तो वो एक्ट करेगा, तो इनमें से कौन सा फीचर होगा एक्सेप्ट, यानी वो नहीं होगा। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन हैज नाउ शो दैट। तो इनमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट वो करेक्ट है जब ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन होता है। तो इस टॉपिक के दौरान भी हमने डिस्कस किया था, और आपको मैंने लिखवा करके बोला भी था नोट डाउन करने के लिए, कि जो प्रॉपर्टी होती है एफिनिटी एंड इंटरेस्टिंग एक्टिविटी की आर इंडिपेंडेंटली वेरिएबल। अब यहाँ पे नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं, जो कि फोर्थ है, a partial agonist can antagonize the effect of a full agonist because it has। तो उसके पास क्या होता है, हाई एफिनिटी होता है या लो एफिनिटी होता है। तो वीडियो लेक्चर के दौरान भी पार्शियल एगोनिस्ट के ऊपर मैंने बताया था। तो गाइस, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, हाई एफिनिटी, बट उसका लो इंट्रिंसिक एक्टिविटी होता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेप्टर agonist possess affinity but no intrinsic activity, या फिर intrinsic activity but no affinity, या फिर affinity and intrinsic activity with a positive sign। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी। तो जो अगोनिस्ट होता है, मैंने यहाँ पे आपको ये भी करके बताया था कि समटाइम्स क्या होता है, यहाँ पे 0 और 1, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव साइन यही है कि मतलब कि शो कर रहा है। अगोनिस्ट है दैट में शो कर रहा है। एंटागोनिस्ट होता तो कौन सा ऑप्शन सही होता, लास्ट वाला। अब यहाँ पे नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं, देखते हैं अगोनिस्ट इफेक्ट द रिसेप्टर मॉलिक्यूल इन द फॉलोइंग मैनर। तो गाइस, यहाँ पे ऑप्शन है ABCD, जल्दी से गैस करके बताओ कौन सा होगा। यहाँ पे अगोनिस्ट की बात हो रही है, ध्यान से देखना, अगोनिस्ट इफेक्ट। तो अल्टरेट अमीनो एसिड सीक्वेंस, नहीं। डीनेचर द रिसेप्टर प्रोटीन, नहीं। अल्टरेट फोल्डिंग और अलाइनमेंट ऑफ सब यूनिट, यस, दैट इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं, रिसेप्टर परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। तो लाइगेंड रिकॉग्निशन या सिग्नल ट्रांसडक्शन। तो कहीं जल्दी से इसका ऑप्शन बताओ, जो 7th है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा होगा, लाइगेंड या सिग्नल, या फिर बोथ हो सकता है। तो गाइस, देख के जल्दी से बताओ, इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट इस वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएंगे। और तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा लाइगेंड रिकॉग्निशन, और सिग्नल ट्रांसडक्शन दोनों ही होगा, बोथ। नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं, और ये क्वेश्चन तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन थोड़ा बड़ा रहता है मोस्टली एग्जाम में देखा जाए तो, ताकि कंफ्यूज कर पाए। द फॉलोइंग रिसेप्टर टाइप ऑफ 7 हेलिकल मेम्ब्रेन स्पैनिंग एमिनो एसिड सेगमेंट विथ 3 एक्स्ट्रा सेलुलर एंड 3 इंटरसेलुलर लूप। मालूम ही है, GPCR के बारे में बात हो रहा है, जिसमें हमने देखा ही था कि 7 अल्फा हेलिकल मेम्ब्रेन था, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर था। अब यहाँ पे नेक्स्ट पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। तो देख लेते हैं यहाँ पे,
पहला है मस्करेनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर। तो गाइस 9th के एक बार जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आपने देखा भी था इसके अंदर। तो इसके अंदर मस्करेनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर। हमने वीडियो लेक्चर के दौरान भी बहुत ही अच्छे से जीपीसीआर को कवर अप किया था, नहीं देखा हो तो जाकर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, देख सकते हो वीडियोस को। द फॉलोइंग रिसेप्टर हैज़ एन इंट्रिंसिक आयन चैनल। तो गाइस इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा होगा, हिस्टामिन होगा या फिर एड्रेनर्जिक या गाबा। तो गाबा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, गाबा बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर। अब यहाँ पे नेक्स्ट है सिलेक्ट द रिसेप्टर दैट इज लोकेटेड इंट्रासेलुलरली, ओपियोइड या फिर एस्टेरॉइड या प्रोस्टाग्लैंडिन या एंजियोटेंसिन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, एस्टेरॉइड रिसेप्टर। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगोनिस्ट इंड्यूस ऑटोफॉस्फोराइलेशन। अब गाइस ये ध्यान रखना, मैंने वीडियो लेक्चर के दौरान में ही आपको उस टाइम पे अच्छे से समझाया था जब हम पढ़ रहे थे टायरोसिन जैकिस्कैट। तो उस टाइम पे मैंने आपको समझा था अगोनिस्ट इंड्यूस ऑटोफॉस्फोराइलेशन इंटरनलाइजेशन एंड डाउन रेगुलेशन इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ। तो गाइस इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। नहीं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में नहीं होता। इंट्रेंसिक आयन चैनल कंटेनिंग रिसेप्टर नहीं, टायरोसिन प्रोटीन काइनेस रिसेप्टर इसमें होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पूछा गया ऑल ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज इंट्रासेलुलर सेकेंड मैसेंजर इन रिसेप्टर मेडिएटेड सिग्नल ट्रांसडक्शन एक्सेप्ट। तो गाइस 13 का कौन सा होगा, साइक्लिक एमपी सेकेंडरी मैसेंजर है ये। तो इनोसिटोल ट्रायोफॉस्फेट, यस करेक्ट है, ये भी है सेकेंडरी मैसेंजर। डायसिल ग्लिसरॉल ये भी है। तो जी प्रोटीन, तो गाइस यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा होगा, तो इसका ऑप्शन होगा जी प्रोटीन डी। अब यहाँ पे पूछा है द रिसेप्टर ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म विद द फर्स्ट टाइम अकर ऑफ रिस्पॉन्स इफेक्चुएशन इज। तो गाइस इसका देख लेते हैं, एडेनाइल साइक्लेस सीएमपी या फॉस्फोराइलेस CYP3 DHA पाथवे या फिर इंट्रिंसिक आयन चैनल ऑपरेशन या प्रोटीन सिंथेसिस मॉड्यूलेशन। तो गाइस हमने देखा ही था, हमने पढ़ा था किसमें, इंट्रिंसिक आयन चैनल ऑपरेशंस में। अब नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं, अ रिसेप्टर विच इटसेल्फ हैज एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी। रिसेप्टर के बारे में पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है कि मतलब इनमें से कौन सा होगा जो खुद इटसेल्फ एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी होता है उसके पास। तो जो 15th है इसका ऑप्शन कौन सा होगा, इंसुलिन, प्रोजेस्टेरॉन, थायरोक्सिन। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को मालूम है इंसुलिन ही है। डाउन रेगुलेशन का से क्वेश्चन एक आया हुआ है, अप रेगुलेशन डाउन रेगुलेशन एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, और जीपीसीआर से एक बन जाएगा या जैकिस्कैट से। तो इस टाइप से आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू आने चाहिए। तो डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर कैन अकर एज अ कंसिक्वेंस ऑफ कंटिन्यूस यूज ऑफ एगोनिस्ट। हाँ, कंटिन्यूस यूज होता है एगोनिस्ट का, नॉट एंटागोनिस्ट, तभी तो अपना इफेक्ट आगे शो करता है। अब यहाँ पे द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ द लॉग डोज रिस्पॉन्स कर्व। लॉग डोज रिस्पॉन्स कर्व के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि कौन सा सही नहीं होगा। तो ध्यान से गाइस, आपको अगेन मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। इट इज ऑलमोस्ट लीनियर एक्सेप्ट एट द एंड, यस करेक्ट है ये तो। इट इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, नहीं। इट फैसिलिटेट कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट अगोनिस्ट, यस। It can help in discriminating between competitive और नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, यस ये भी करेक्ट है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा बी वाला होगा। तो गाइस नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं, व्हेन थेरापेटिक इफेक्ट्स डिक्लाइन बोथ बिलो एंड अबव अ नैरो रेंज ऑफ डोजेस अ ड्रग इज सॉलिड टू एग्जिबिट। तो गाइस इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा थेरापेटिक विंडो फिनोमिना। नेक्स्ट योर विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एग्जिबिट थेरापेटिक विंडो फिनोमिना। तो अभी थोड़ी देर पहले और वीडियो के दौरान भी गाइस हमने डिस्कस कर रखा था, आपको थोड़ा सा एक वीडियो के दौरान मैंने आइडिया भी दिया हुआ था इसका। तो इसका कैप्टोप्रिल नहीं, फ्लोरोसेमाइड या डायजेपाम नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट डायजेपाम सोचेंगे लेकिन ये इसका गलत ऑप्शन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इमाप्रामीन। तो इसका ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट और मूव करते हैं, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ पोटेंसी ऑफ अ ड्रग।
ड्रग के पोटेंशियल के बारे में कह रहे हैं कि कौन सा ट्रू नहीं है। तो रेफर टू डोज ऑफ ड्रग नीडेड टू प्रोड्यूस अ सर्टेन डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं ऑप्शन, कैन बी रिलेटेड टू दैट ऑफ इट्स कॉन्ग्रेंस बाई रिलेटिव पोजिशन ऑफ इट्स डोज रेस्पॉन्स कर्व ऑन द डोज एक्सिस, या फिर इट इज ऑफ्टन नॉट अ मेजर कंसेंट्रेशन इन द चॉइस ऑफ अ ड्रग, या फिर इट रिफ्लेक्ट द कैपेसिटी ऑफ अ ड्रग टू प्रोड्यूस अ ड्रास्टिक रिस्पॉन्स। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी। अब यहाँ पे नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं, देखते हैं ड्रग एफिकेसी से पूछा गया है। द रेंज ऑफ डिजीज इन विच द ड्रग इज बेनिफिशियल, नहीं, गलत है। द मैक्सिमल इंटेंसिटी ऑफ रिस्पॉन्स दैट कैन बी प्रोड्यूस बाई द ड्रग, हाँ मैक्सिमल इंटेंसिटी प्रोवाइड होता है, तो इसका ऑप्शन होगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू, अ मोर पोटेंट ड्रग इज मोर एफिकेसियस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो बहुत बार पूछा गया है गाइस, ये आपको कहीं भी आपके सेशनल में भी देखने को मिल जाएगा। तो गाइस ध्यान से देखना, अ मोर पोटेंट ड्रग इज सेफर, या अ मोर पोटेंट ड्रग इज क्लिनिकल सुपेरियर, या फिर अ मोर पोटेंट ड्रग कैन प्रोड्यूस द सेम रिस्पॉन्स एट लोअर डोजेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। बहुत जगह इस टाइप का ऑप्शन दे देगा और आपको लास्ट में दे देगा ऑल ऑफ दिस, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे कि ऑल ऑफ दिस सोच के लगा लेंगे तो बट वो गलत हो जाएगा। तो देखकर आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ऐसा नहीं कि हर बार ऑल ऑफ दिस ही हो समटाइम्स गलत भी हो जाता है, हाँ 90% होता है कि उसमें होता है, बट मे बी कभी कभार नहीं भी होता है। हायर एफिकेसी ऑफ अ ड्रग नेसेसरी कन्फर्स, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा होगा गाइस, कैपेसिटी टू प्रोड्यूस मोर इंटेंस रिस्पॉन्स, अभी हमने देखा था मैक्सिमल इंटेंसिटी। If the dose response curve of a drug for producing different action are widely separated on the dose axis, the drug is highly selective, not highly efficacious। efficacious और selective में कंफ्यूज मत होना। लास्ट क्वेश्चन है, द थेरेप्यूटिक इंडेक्स ऑफ अ ड्रग इज अ मेजर ऑफ इट्स, तो सेफ्टी हमने देखा भी था थेरेप्यूटिक इंडेक्स के अंदर। तो यहाँ पे होगा हमारे कंप्लीट, और यहाँ पे अगर आपको भी ऐसे ही एमसीक्यू क्विज सॉल्व करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने प्रोवाइड करवा रखा है, आकर के आप लोग यहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के।